आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया की बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, मेरा भी स्टार्टअप ये स्टडी ग्लोस प्राइवेट लिमिटेड लार्जेस्ट स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है जो कि सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है। स्टार्टअप इंडिया बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। 2016 में इसको लिया गया था, तो ये न्यू दिल्ली में 2 दिन का है ये, और ये जनवरी की न्यूज़ है। तो प्रारंभ जो है वो सारे के सारे टॉप पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिया, इन्वेस्टर्स, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके आएगा। और उसके बाद कि भाई स्टार्टअप कैसे बेस्ट बनाएं। भाई कौन सा स्टार्टअप को यूनिकॉर्न हो जाए आपको नहीं पता। स्टार्टअप्स पे ही तो पहली बात तो वो रोजगार देता है, बहुत ज़रूरी है भाई। अमेजॉन भी एक स्टार्टअप था, फ्लिपकार्ट भी एक स्टार्टअप था, 9197 कम्युनिकेशन पेटीएम की पेरेंट कंपनी, वो भी सब स्टार्टअप से ही शुरू होता है ना। एक बिजनेस शुरुआत में आपने किया स्टार्टअप, तो गुड प्रैक्टिसेस कि बेस्ट इकोसिस्टम कैसे दिया जाए। उसके बाद फिर इंटरप्रेन्योरशिप, इसमें कैसे इनोवेशन लाया जाए। कैपिटल, भाई पैसा सबसे ज़रूरी है किसी भी स्टार्टअप के लिए, तो इसमें ग्लोबल कैपिटल कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। मोबाइलाइज डोमेस्टिक कैपिटल। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़, इंटरनेशनल मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। तो सब आए थे। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। 25 देशों ने भाग लिया था। 200 ग्लोबल स्पीकर्स आए थे। स्टार्टअप क्या होता है भाई? देखो, स्टार्टअप की अगर बात करें तो ये कंपनी होती है जो कि शुरुआती स्टेज में होती है, ठीक है ना। अभी स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, पूरी दुनिया स्टार्टअप्स पे ही अपना पैसा लगा रही है। बहुत सारे डायमेंशंस हैं, और उसके बाद बहुत गजब की पोटेंशियल है। कमर्शियल पोटेंशियल स्टार्टअप की कमाल की होती है, ये बहुत बड़ा कर देते हैं भाई। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए इनको पोस्टर चाइल्ड बोला जाता है, ये चीज़ है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इंजन फॉर ग्रोथ एंड जॉब जनरेशन। जैसे मेरे स्टार्टअप है तो मैंने 40 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। उसने स्टार्टअप को डिफाइन किया है कि एक एंटिटी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म अंडर एलएलपी, या फिर वही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भारत में। तो ये तीन में स्टार्टअप आता है। अब कब स्टार्टअप है वो? अप टू अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। मतलब जब आपने इनकॉर्पोरेट किया है, जब भी आप स्टार्टअप खोलते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है ना, कि भाई अब आपकी कंपनी खुल गई है। तो 10 साल तक, शुरुआत के 10 साल तक वो स्टार्टअप ही है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में अगर 100 करोड़ से ऊपर चला गया तो आप स्टार्टअप नहीं रहेंगे। अगर आप इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो तो आप यू आर स्टार्टअप। तो ये DIPP बताता है। 5 की कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले ग्रोथ पे फोकस करती है। स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगा, बहुत ही गजब का सेक्टर है स्टार्टअप। इनफैक्ट डिजिटल करेंसी पे भी हो सकता है स्टार्टअप, जैसे एजुकेशन पे भी हो सकता है। तो इससे क्या होती है, ग्रोथ होती है ना अल्टीमेटली। मैं सरकार को भी पैसा दूंगा भाई, स्टार्टअप की कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर उसके बाद एक से ज़्यादा, मोर देन 1 पर्सन, भाई एक आदमी तो स्टार्टअप, खाली एक ही कंपनी तो हो नहीं सकती। 500 एम्प्लॉय से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करते हैं और इनोवेशन। ठीक है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है कि स्टार्टअप की। भारत में अभी अगर स्टार्टअप सिस्टम की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत में। 38 यूनिकॉर्न्स हैं। कलेक्टिव इवैल्यूएशन इनका $130 बिलियन है। अभी भारत में टोटल 38,756 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है। ये चीज है। तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हम हब हैं। अब ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप, इसकी जो ग्रोथ है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। 15% से इंक्रीज होती जा रही है। हालांकि ग्रोथ इट इज़ नॉट लिमिटेड टू 1 और 2 सेक्टर्स, लेकिन ये इट इज स्प्रेड अक्रॉस सेक्टर्स। फिर बहुत गजब का पोटेंशियल है। टेक्नोलॉजी सेंट्रिक स्टार्टअप ने, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर, इसने तो सब कुछ बदल के रख दिया है ना। समाज को ही बदल के रख दिया। ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीथिंग। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 ऑन स्टार्टअप पे देखिए बताता है कि भारत ने, अच्छा सॉरी 37 ने 41,000 तकरीबन स्टार्टअप जो है वो रिकॉग्नाइज किए हैं। लगभग 4.5 लाख करीब के जॉब क्रिएट हुई हैं। 1,75,000 जो स्टार्टअप जॉब हैं ये 2020 से 2019 में बढ़ी हैं। एक साल में इतना ज़्यादा जंप आया है। अब नवंबर 30 तक, 2020 तक स्टार्टअप को इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिली।
38 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, बड़े स्टार्टअप हैं स्टार्टअप्स, और 40 से ज्यादा स्टार्टअप दे आर वर्किंग इन इंडियन स्पेस सेक्टर। तो ये चीज है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो होते हैं जिनकी जो एनुअल टर्नओवर होता है वो $1 बिलियन, $100 करोड़ से ऊपर होता है। ठीक है ना, तो वो होते हैं आपके यूनिकॉर्न स्टार्टअप। भारत में डेमोग्राफी बहुत बढ़िया है, फेवरेबल डेमोग्राफी है यार, है ना। भारत एक यंग पॉपुलेशन है और आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी 25 साल से नीचे है। तो 70 करोड़ लोग जो हैं भाई, ये एम्बिशन ही होता है कि भाई हमको अपना ही कुछ करना है। फिर सरकार का भी सपोर्ट है, जैसे स्टार्टअप इंडिया 2016 में जो सरकार ने लॉन्च किया था, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम डेवलप किया जाए स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, तो एनपीसीआई, आधार, जनधन, यूपीआई, अब ये सब और आ गए, तो और डिजिटल, अब स्टार्टअप डिजिटल हो गए तो ये और आसान हो गया। रूरल एरियाज में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है भाई। हमारी 70% पॉपुलेशन तो गांव में ही है ना, तो गांव में जाओ, गांव में स्टार्टअप खोलो, एग्रीकल्चर पे स्टार्टअप खोलो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन पे स्टार्टअप खोलो, इनफैक्ट एजुकेशन पे भी स्टार्टअप आप गांव में पढ़ाना शुरू करो, देखो कितना स्कोप है, पूरा गांव आपके पास आ जाएगा। ये चीज़ है। तो ऐसे बहुत सारे, एम फाइन, फार्म इजी, FIA ग्लोबल, ढेर सारे स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, भारत में ये चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट को इंकरेज करता है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। 44% जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है इसमें औरतें हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। दे हैव वुमेन डायरेक्टर्स 45%, यानी कि जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 45% स्टार्टअप दे आर Tier 2 Tier 3 सिटीज में, दे आर वर्किंग एज द ब्रांड एम्बेसडर लोकल प्रोडक्ट में, इनको कोई पछाड़ने वाला नहीं है भाई। ये चीज है। 80% जो डिस्ट्रिक्ट का, जो भी कंट्री, मतलब जहां पे स्टार्टअप खुला है, हर स्टेट जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है और वहां पे सेंटर्स बना रहा है। अब समझिए 80% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री आर नाउ पार्ट ऑफ द स्टार्टअप इंडिया मिशन। हर तरीके के बैकग्राउंड जो है उनको पता है कि भाई इसमें पोटेंशियल कितना ज्यादा है। बहुत मजा आया, सब कुछ सुन लिया, अब सुनो बेटा चैलेंजेस। भारत में प्रैक्टिकली स्टार्टअप कल्चर नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। अमेरिका और चाइना में आपको बहुत बढ़िया, लेकिन इतनी ज्यादा कंप्लायंसेस है भारत में, कोई कितना भी कुछ कर ले, जब तक सरकार इसके बारे में नहीं सोचेगी तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो है फंड्स को रेज करना, रेजिंग फंड्स। 85% जो नई कंपनीज हैं दे आर अंडर फंडेड, बहुत ही कम कंपनी है। आप पैसा, स्टार्टअप के लिए आपको पैसा चाहिए, बिजनेस के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा कहां से लोगे आप? या तो आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, या तो आपकी ऑडियंस हो, नहीं तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक किसी नए बिजनेस को इतना जल्दी पैसा देती नहीं है। इन्वेस्टर्स के पास जाओगे, एंजल इन्वेस्टर्स के साथ, उसके बाद भी नहीं होता है, तो पूल में, फिर पूल से आप पैसा उठाने की कोशिश करोगे, वहां पे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो 85% कंपनी है दे आर अंडर फंडेड, बहुत सारी कंपनी बंद हो जाती है। ये चीज है। तो वीक वेंचर कैपिटलिस्ट, मतलब उतना पैसा नहीं देते। फिर एंजल इन्वेस्टर्स, जैसे कोई भी, जैसे मान लो आप मेरे पास कोई आइडिया लेके आए और मैंने बोला आपका आइडिया अच्छा है, मैं इतने सारे पैसे लगा दे रहा हूं, वो भी नहीं मिलते हैं सही से, रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ इंक्यूबेशन टाइम चाहिए। ठीक है, बता दो बहुत सारी कंपनी, मेक माई ट्रिप 5 साल तक लॉस में थी, जोमेटो अभी भी लॉस में है। स्टार्टअप ऐसे नहीं होता, शुरुआत में कंपनीज लॉस में जाती है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो पिकअप करती हैं। लेकिन शुरुआत में ही जब रेवेन्यू नहीं आता है ना, जब लॉस हो रहा होता है, तो लोग बंद करके चले जाते हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत पीछे है। ठीक है, अभी 63 रैंक थी, 63 थी कितने, थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, कौन निकालता है भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? अभी बंद कर दी गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले मैंने लेक्चर लिया तक। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कंप्लाइंसेस इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि क्या बताएं। लेबर लॉज इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि क्या बताएं। इसीलिए दिक्कत है कि भारत में स्टार्टअप इतने सक्सेस नहीं होते हैं। सरकार इस कुछ भी कर दे, लेकिन सरकार ये कंप्लाइंसेस को कम करे ना, एक क्लिक में हो जाएगा तुम्हारा। जीएसटी लेने में ही लोगों की बैंड बज जाती है, ऊपर से टैक्स सिस्टम, 30% टैक्स है। 100 रुपए आप कमा रहे हैं तो 30 रुपए आपको सरकार को देना है। शुरुआत में आप क्यों ऐसा कर रहे हो? शुरुआत में तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन देना चाहिए। शुरुआत में तो जो स्टार्टअप है भाई, अगर सरकार पीछे से पीठ थपथपाई, फिर उसके बाद स्टार्टअप मेंटोरशिप की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा एक चीज और बता दो, सरकार ने भी 2012 में एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, तो सरकार को समझना चाहिए यार, ये समझते ही नहीं है। और उसके बाद बोलते हैं ये इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी, उतनी ट्रिलियन इकोनॉमी, कुछ नहीं होता इससे भाई। स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी सरकार, अमेरिका को आप देखिए इतना डेवलप हो रहा है, चाइना को आप देखिए इतना डेवलप हो रहा है, वहां पे स्टार्टअप को काफी ज्यादा प्रमोट, सरकार बहुत लीनियंट है।
और हम ना अपना फेसबुक है ना गूगल है, वो क्यों कहाँ से होगा बताइए? जब तक सरकारी सपोर्ट, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक। वो खाली जो भी है, ये जितने भी मिशन हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, वो खाली मिशन पे मिशन, स्कीम के स्कीम। ये अच्छी बात है 2016 में स्टार्टअप मिशन आया, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर आप देखो कंप्लायंसेस हैं, वो कुछ ही कंपनीज हैं जो आगे बढ़ती है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा आता है। तो ये सरकार को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब उसके बाद फिर मेंटोरशिप एंड सपोर्ट भी नहीं होता है। ये भी दिक्कत है कि कई बार मार्केट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, अगर मेंटोरशिप सपोर्ट हो तो कमाल हो जाए। इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया जो है, स्टार्टअप इंडिया एक सरकार का ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये सब इनिशिएटिव्स हैं। तो ये चीज़ है। स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले तो लीगल सपोर्ट दें, हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ के चलो। कंप्लायंसेज हैं वो कम की जा सके, लेबर लॉज जो है उसको भी थोड़ा सा ठीक किया जाए। इंसेंटिव दो, जैसे सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये इन्वेस्ट करें स्टार्टअप में, है कि नहीं? स्टार्टअप में यही इन्वेस्ट करें, सरकारी इन्वेस्ट कर दे। इंडस्ट्री एकेडमिया जो है, 31 इनोवेशन सेंटर्स जो हैं, 13 स्टार्टअप सेंटर्स जो है, 18 टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स, 7 रिसर्च पार्क, 500 अटल टिंकरिंग लैब, बहुत बड़ा, बहुत इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब जब आपका वो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस पीरियड, इतना कुछ है। फिर आईपीआर, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तुरंत, अगर आपने कुछ भी बनाया, आपने कुछ भी आपका खुद का है, पेटेंट आपने फाइल किया, पेटेंट फाइलिंग का भी बहुत प्रोसेस लंबा होता है, तो उसमें 80% रिबेट दी जाए, तुरंत ये फास्ट ट्रैक प्रोसेस किया जाए। एग्जिट प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल जो आया था 2015 का, स्टार्टअप विद सिंपल डेट स्ट्रक्चर मे बी वाउंड अप विद इन अ पीरियड ऑफ 90 दिन। अगर आपकी ज्यादा डेट नहीं है, 90 दिन के अंदर आप निकल लो। क्रेडिट गारंटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट गारंटी दे, सिडबी अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। टैक्स एग्जेम्पशन दे ना भाई, आईटी एग्जेम्पशन 3 साल का होना चाहिए। वही तो बता रहे, टैक्स एग्जेम्पशन दे, ये बहुत कमाल का काम हो जाएगा। देन कंपटीशन ग्रांट्स, ये भी आपको पैसा मिलना चाहिए। बेसिकली सरकार को जो है वो, अगर सरकार, प्राइवेट तो है ही है, लेकिन सरकार अगर अपनी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर दे तो कमाल हो जाएगा। बाकी ये सब आप देख सकते हैं, ये सरकार के इनिशिएटिव्स हैं। स्टार्टअप के लिए ई बीस पोर्टल है, इसमें 14 रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस और परमिशंस है। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन फंड है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये अगर आप छोटे बिजनेस के लिए 1000 करोड़ स्टार्टअप सीड फंड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर स्टार्टअप के कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये तो चलिए, अच्छा मैं आपको बता ही चुका हूँ स्टार्टअप ने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो वही है कि स्टार्टअप तो बनाना ही पड़ेगा। अगर स्टार्टअप नहीं होगा तो कोई भी देश आगे कैसे चलेगा? ठीक है, वो जॉब देता है, वो ग्रोथ देता है, वो पैसा देता है। यही बिजनेस आपके देश को आगे लेके जाते हैं। ओके, तो भाई स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव किस तरीके से हेल्प करता है चैलेंजेस को, और उसके बाद स्टार्टअप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, ये सारी चीजें, सारा डेटा के साथ मैंने आपको बता दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।